तो संपूर्ण आयोजक मंडली, हमारे बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, प्यारे बच्चे, उन सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद करते हुए जिन्होंने आज इस गांव में, ग्राम इब्राहिम में, क्योंकि यहाँ से मेरी बचपने की यादें भी जुड़ी हुई हैं, खेले कूदे। बुआ जी हैं हमारी यहाँ, भाई परमेश जी और मास्टर जी जसवीर भाई, उनके साथ रह करके बड़े हमारे भाई और भी होते हैं, सभी बंसी भाई हैं, भाई दीवान जी हैं, सबके साथ में जो है खेले। हमारे साथ चल रहे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर वीरेंद्र जी, भाई विनीत कुमार जी, और अभी बोल करके गए एडवोकेट संजीव नोटियाल जी, भाई अमरदीप जी, भाई विशाल जी, और भाई नितिन, भाई विशाल, भाई अभिषेक। ये तो मेरी ताकत है, जिन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में भी सहारा देकर के समाज का काम करने के लिए दिन रात मेहनत करके ये कहने का काम किया कि जो संतों महापुरुषों का जो हमारे ऊपर कर्ज है उसको चुकाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करना है, समाज को जगाना है। आज हम संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी का 648वां जन्म जयंती प्रकट दिवस ग्राम इब्राहिम में मना रहे हैं। और केवल ग्राम इब्राहिम में नहीं, देश और दुनिया के अंदर ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती दुनिया के 140 देशों में मनाई जा रही है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जगत गुरु रविदास जी महाराज जी का प्रकट दिवस है, तो मैं चाहूंगा बात जी के और इसी विषय पे बात की जाए, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में और भगवान बुद्ध के बारे में। जब वो शुभ दिन आएगा तो उस पर लंबी सी चर्चा करेंगे। देखिए, मैं मातृशक्ति क्योंकि ज्यादा संख्या में है और समझाने की और बताने की जरूरत भी मैं समझता हूं कि इनको ही। एक समय ऐसा था जहां मानव के द्वारा मानवता को कुचला जा रहा था, जहां कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था, जहां जब ऊंच नीच भेदभाव की खाई इतनी गहरी हो गई थी कि इंसान का खून बह रहा था, और बहुजन समाज के लोग उस समय इस तरीके से प्रताड़ित किए जा रहे थे, उनके ऊपर इस प्रकार से शोषण में अत्याचार किया जा रहा था, जिसकी आज अगर परिकल्पना की जाए तो रूह कांप जाएगी। और उस समय, जिस समय ये धरती लहूलुहान थी, आज से आंसू रो करके ईश्वर से फरियाद कर रही थी कि ईश्वर कोई तो आए इस मानवता को बचाने के लिए, किसी को भेजो, क्योंकि अगर इस नरसंहार को नहीं रोका गया तो परले आ जाएगी। आज इंसान का खून बहाने के लिए उतारू है, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होती, ये पीड़ा ही मुझसे नहीं देखी जाती। तो गुरु रविदास जी महाराज जी ईश्वर का रूप लेकर के संवत 1433 मान सुदी 15 और दुखियों के दुख हरने ने प्रकट गुरु रविदास। उस समय, जिस समय जाति व्यवस्था चरम सीमा पर थी, जिस समय भेदभाव की खाई इतनी गहरी हो गई थी कि इंसान को पास नहीं लगाता था। आप देख रहे होंगे आज से 150 वर्ष पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जिस समय संघर्ष कर रहे थे, तो कितनी यातनाएं उन्होंने झेली, स्कूल में नहीं पढ़ने दिया। तो आज से 650 वर्ष पहले क्या मंजर रहा होगा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि गुरु रविदास जी महाराज जी जिस समय संघर्ष कर रहे थे, जिस समय लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय दोहरी व्यवस्था से लड़ाई लड़ रहे थे। पूरी दुनिया के अंदर चाहे कोई योद्धा हो, चाहे कोई संत हो, और चाहे कोई सैनिक हो, ऐसी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी जैसी लड़ाई गुरु रविदास जी महाराज जी ने लड़ी। दोहरी लड़ाई, एक लड़ाई वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो बहुजन समाज के लोगों को अपंग बना देना चाहती थी,
लाचार बना देना चाहती थी, मजबूर बना देना चाहती थी और 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज बना देना चाहती थी। एक उस व्यवस्था के खिलाफ गुरु रविदास जी महाराज जी ने लड़ाई लड़ी और गोरी व्यवस्था जिस समय तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन की बात की जा रही थी, जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, इंसानियत की बात करी, समता मूलक समाज की बात करी और समता समता बंधुता और भाईचारे की बात करी और मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। यहाँ तक कि नहीं, जिस समय काशी के ब्राह्मणों के द्वारा कहे अनुसार और उस समय का जो शासक था सिकंदर लोदी, उन्होंने उनको कहा कि धर्म शास्त्रों के अनुसार गुरु रविदास जी को ज्ञान देने की और ज्ञान की बात करने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ राज्य में प्रलय आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनकी बात सुनकर के सिकंदर लोदी ने गुरु रविदास जी महाराज जी को संदेश भेजा और कहा कि रविदास तुम धर्म परिवर्तन कर लो। लेकिन जगत गुरु रविदास जी महाराज जी सभी धर्म ग्रंथों का पूरा सोच करने के बाद और पूरी व्यवस्था को समझने के बाद मानवता को बचाने के लिए मुक्ति का आंदोलन चला रहे थे। और सिकंदर लोदी ने जिस समय गुरु रविदास जी महाराज जी को कहा कि आप ये ज्ञान की बात करना बंद कर दीजिए, या तो आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए वरना आपको यहाँ पर कारागार में हम डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। गुरु रविदास जी महाराज जी डरे नहीं और उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे ज्ञान में हरा दोगे, ज्ञान चर्चा में हरा दोगे तो मैं निश्चित रूप से धर्म परिवर्तन कर लूंगा, और अगर नहीं हरा पाए तो फिर क्या होगा। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने ज्ञान की चर्चा की और दिल्ली के अंदर ज्ञान की चर्चा सिकंदर लोदी और ब्राह्मणों के बीच चली। एक तरफ सिकंदर लोदी और ब्राह्मणों की मिली जुली सोच के तहत, चाल के तहत हजारों ब्राह्मण और सिकंदर लोदी के बड़े बड़े वजीर सामने बैठे थे और एक तरफ अकेले संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज जी बैठे थे और ज्ञान की चर्चा हुई। और ज्ञान की चर्चा में जगत गुरु रविदास जी महाराज जी जीत गए और पराजित हुए ब्राह्मण और सिकंदर लोदी ने ब्राह्मणों को कहा कि तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो, झूठे हो और संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी सच्चे हैं। और 5 अप्रैल 1509 के अंदर अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ सिकंदर लोदी, उस समय का बादशाह, गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गया और अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ गुरु जी की शरण में। ऐसे हम महंत संत की जन्म जयंती मना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहाँ है। आज मैं यहाँ हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं, माए बैठी हुई हैं हमारी। आज देखते हैं किसी न किसी से जो भी हाथ उठाएगी किसी न किसी से जरूर पूछ लेंगे बीच में से, आप मुझे बताएं गुरु रविदास जी महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था। हाथ उठा करके बताएं जिसको पता होगा। नहीं, क्योंकि मैं किसी से भी मालूम कर सकता हूँ। बताइए गुरु रविदास जी महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था, हाथ उठा करके। नहीं, गांव का नाम भी बताइए कहाँ हुआ था। और देखिए ये दुर्भाग्य, हमारे भाई बताएंगे एक बार हाथ उठाकर। ये हमारे महापुरुषों के साथ, संतों के साथ अन्याय है। क्योंकि जब हम अपने महापुरुषों को और उनके जन्म को और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों को नहीं, उनकी जानकारी नहीं रखेंगे तो कोई भी हमें हरा सकता है, कोई भी हमारा बेवकूफ बना सकता है। हजारों साल से यही तो चलता आया हुआ है, यही चलता आ रहा है हजारों साल से कि आज भी हमारी बहनें आडम्बर में फंसी हुई है। आज भी हमारी माता शक्ति कहीं करवा चौथ का व्रत रखती है तो कहीं नवरात्र का व्रत रखती है। ये किस वजह? क्योंकि उन्होंने गुरु रविदास जी महाराज जी को समझा, उन्होंने बाबा साहब को समझा ही नहीं है। अगर समझ जाते, गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा चारों ही वेद करे दंडोती, गुरु रविदास करे दंडोती, कि दंडों के चोट पर मैं चारों वेदों का खंडन करता हूँ। और चारों वेदों ने उनको भगवान बना दिया, जिन्होंने गर्दनें उतारते थे, दुनिया के सामने खून की नदियां बहा दी। और हमारे गुरु रविदास जी महाराज जी ने दुनिया को मानवता का संदेश दिया, इंसानियत को बचाया। वो तभी भगवान नहीं बना।
वजह क्योंकि हम भी नहीं जान पा रहे। हम जयंती मना रहे हैं गुरु रविदास जी महाराज जी की, लेकिन नहीं पता हमें कि गुरु जी ने हमारे लिए किया क्या है। गुरु रविदास जी महाराज जी, आपको पता है कि नारी को अधिकार कैसे मिले? हिंदू कोड बिल के तहत, इतना तो पता है ना। लेकिन नारी के लिए गुरु रविदास महाराज जी सबसे पहले लड़े। आज से 650 वर्ष पहले नारी की बराबरी के लिए, नारी को सम्मान दिलाने के लिए, नारी को अधिकार दिलाने के लिए सबसे पहले अगर संघर्ष किसने किया है तो जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने किया है। और जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने क्या है? नारी ज्ञान की खान है, नारी ज्ञान की खान है, नारी नर के समान और दोनों ही धरती पर प्रग है, कह रविदास सतनाम। गुरु रविदास जी महाराज जी ने उस समय कहा 650 वर्ष पहले, जिस समय धर्म के धर्म ग्रंथों ने महिलाओं के पैरों में धर्म की बेड़ियां डाल करके उनको शिक्षा से वंचित रखा, उनको बोलने से वंचित रखा, अपने अधिकारों के प्रति लड़ने से वंचित रखा, यहाँ तक कि उनका शोषण भी अगर हुआ करता था तो वो अपनी शिकायत भी नहीं कर सकती थी। ऐसे दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ होते थे। उन दुर्व्यवहार को खत्म करने के लिए मुक्ति का आंदोलन गुरु रविदास जी महाराज जी ने चलाया, ताकि ये महिलाएं सम्मान से जीवन जी सके, पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके। और गुरु रविदास जी महाराज जी के तहत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसी विचारधारा को बनाते हुए, क्योंकि योद्धा थे, वो हमारे योद्धा थे जिन्होंने हमारी महिलाओं, हमारी बहनों को, हम सबको सम्मान दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए लड़ा। और 5 फरवरी 1951 में हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया। ये बात हमारे जो भाई पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं। क्या किस लिए किया था? ताकि जो धर्म ग्रंथों ने महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा है, अपने हक और अधिकारों से वंचित रखा है, मानवीय अधिकारों से वंचित रखा है, आज महिलाएं सम्मान से अपना जीवन जीती है। आज सम्मान से अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके यहाँ बैठी हुई है। वो समय ऐसा नहीं था, अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकते थे, सार्वजनिक स्थान पर नहीं बैठ सकते थे, पुरुषों की बराबरी खड़े नहीं हो सकते थे। वो एक ऐसा समय था। और उसके समय सबसे पहले कौन लड़े? जगत गुरु रविदास जी महाराज लड़े। सम्मान की बात करी नारी की, और उनको पुरुषों के बराबर बताने का काम किया। किन्होंने किया? जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने। इतना ही नहीं, मीरा को अपनी शिष्य बना करके और तमाम धर्म ग्रंथों का खंडन करके गुरु रविदास जी महाराज जी ने मीरा को अपने शिष्य बना करके महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। उस समय तो महिलाएं मंदिर में नहीं जा सकती थी। और हम गुरु जी हमारे, एक तो हमने यही अन्याय कर दिया गुरु जी के साथ कि हम चीख करके कह रहे हैं कि गुरु जी हमारे हैं, लेकिन मैं डंडे की चोट पर कह रहा हूँ, गुरु जी जितने हमारे हैं उतने ही मुस्लिम समाज के हैं, गुरु जी जितने हमारे हैं उतने ही ठाकुर समाज के हैं, गुरु जी जितने हमारे हैं उतने ही ब्राह्मण समाज के हैं, गुरु जी जितने हमारे हैं उतने ही गुर्जर समाज के हैं, गुरु जी जितने हमारे हैं उतने ही पाल प्रजापति सैनी और जितने भी इस देश के अंदर मानव रहते हैं और दुनिया के अंदर इंसान रहते हैं, तो सबके गुरु जी हैं। गुरु जी केवल हमारे ही नहीं। हमने तो गुरु जी को उस समय नहीं समझा। पूरी हिस्ट्री में उठा करके देख लीजिए, गुरु जी के साथ कितने समाज जुड़े हुए। जब हम गुरु जी के इतिहास को पढ़ते हैं तो गुरु जी की शरण लेते हैं कौन? महान सिकंदर लोदी जो मुस्लिम थे। गुरु जी की शरण लेते हैं कौन? उस समय के ब्राह्मण जिन्होंने कंधे पे बिठा करके राजा नागरमल के आदेश के अनुसार गुरु जी को पूरा भ्रमण कराया काशी नगरी का। तो वो कौन थे? ब्राह्मण थे। गुरु जी की शिष्य कौन बनी? मीरा, जो उस समय की क्षत्रिय रानी थी, ठाकुराइन थी। और उस समय राजा नागरमल टोडरमल जो ठाकुर समुदाय से थे वो गुरु जी के शिष्य बने। तो चुनाव कहा उस समय गुरु जी को समझ पाए। आज का हम नहीं कर रहे हैं। क्या औचित्य है जयंती मनाने का? क्या औचित्य बचा है जयंती मनाने का? मैं समय का अभाव है, हमारे मनीष भाई हैं वो भी अपने कार्यक्रम को जारी रखेंगे और एक प्रोग्राम लगा है, समय वहां भी देना है। अगर गुरु जी पर बात की जाए तो एक एक शब्द पूरी डिक्शनरी है। पूरी रात अगर हम एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे तो पूरी रात गुजर जाएगी। गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा, रविदास तो सूरा भरा जो लड़े धर्म के है, अंग अंग पुट कोही मिले ताही न छाड़े खेत। गुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि वो सूरवीर है
जो धर्म मतलब अधिकार, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, वो सूरवीर है। जो मानव कल्याण के लिए लड़ता है, वो सूरवीर है। जो महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ता है, वो सूरवीर है। जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता है। और जब जब भी इस देश और दुनिया पर संकट आया तो चमार इस सम्मान के लिए लड़ा है, चमार देश के लिए लड़ा है, चमार महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ा है, चमार मानव अधिकार के लिए लड़ा है। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि चमार आज हमें एक जाति बनाती है, जबकि चमार कोई जाति नहीं है। चमार इस देश और दुनिया को जोड़ने की एक माला है, जिसमें अलग अलग जाति के मोती पिरोकर सी माला बनाकर के समतामूलक समाज की स्थापना बनानी है। और गुरु रविदास जी महाराज जी ने जो बेगमपुरा बसाने का सपना देख रहा था, बेगमपुरा मतलब बिना गमों का शहर, एक ऐसा राज्य बनाना चाहते थे। उससे प्रभावित होकर ही सिकंदर लोदी ने तुगलकाबाद गुरु रविदास मंदिर बनाया। और गुरु जी का जन्म मैंने कहा संवत 1433 मार्च सुधी 15 और दुखों के कल्याण में प्रकट गुरु रविदास। तो गुरु रविदास जी महाराज जी का जन्म शीर गोवर्धनपुर हुआ था, जो वाराणसी में पड़ता है। और वाराणसी एक ऐसी नगरी है जहाँ इस देश और मानवता को गुलाम बनाने के लिए और आपको लाचार बनाने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र ब्राह्मणों के द्वारा रचाए जाते हैं। ऐसी नगरी के बीच गुरु जी का जन्म हुआ, ताकि उनको सबक सिखा करके मानवता की बात करके आज देश ही नहीं दुनिया के 140 देश गुरु रविदास जी महाराज जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज जी मानवता की बात करी, गुरु रविदास जी महाराज जी ने प्रेम की बात करी, गुरु रविदास जी महाराज जी ने जोड़ने की बात करी। और गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा जाति में जाति थे के तन के पार रेदास मनुष्य ने जुड़ सके जब तक जाति में जा। और इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात का संपूर्ण विनाश। लिखा कि नहीं लिखा? तो जो गुरु रविदास जी महाराज जी ने 650 वर्ष पहले कहा, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वही किया। और गुरु रविदास जी महाराज जी का एक सुप्रसिद्ध दोहा है जिसको सभी पढ़ते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोट बड़े सब सम बसे, गुरु रविदास आहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं एक ऐसा राज चाहते हैं हम, कैसा? बेगमपुरे जैसा। मैंने वो सड़क खोज लिया है, वो नगरी खोज ली है जहाँ सब सुख से जिएंगे, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होगी, जहाँ अवसर की समानता होगी। और संविधान के तहत मिला कि नहीं मिला? आज जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, हमारे से पहले अमेरिका के संविधान चलिए। और अमेरिका ने गुरु रविदास जी महाराज जी के वाणियों से, गुरु वाणियों से उनको कॉपी करके अपने संविधान में सेलेक्ट किया है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वही से उठा करके हम सबको दिया। तो जो गुरु जी ने कहा वो भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों में हमें अधिकार मिले कि नहीं मिले? लेकिन हमने गुरु जी को समझा ही नहीं, हमने गुरु जी को जाना ही नहीं है और बोला ही नहीं। गुरु रविदास जी महाराज जी ने समय का भाव, मैं एक वाणी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। गुरु रविदास जी महाराज जी ने आज से 650 वर्ष पहले एक बात कही, पराधीन का पाप है जान लियो रे मी, रविदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। दूसरी बात में कहा कि पराधीन का दीन क्या, पराधीन में दीन, और पराधीन को जग में सभी समझे हीन। गुरु रविदास जी महाराज जी ने क्या कहा? पराधीन मतलब गुलाम। और आज हम गुलामी में हैं, आज भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गुलामी में हम हैं। ना तो हम अपना राज्य स्थापित कर पाए, ना हम अपने महापुरुषों की बात को मान करके व्यवस्था परिवर्तन कर पाए। तो कैसे हम गुरु रविदास जी को मानने वाले हो गए? या तो हमें नाम तक मालूम नहीं है कि जन्म कहाँ हो। कल जब ये छोटे छोटे बच्चे, और आज जब आप देखते हो ना, जब सुबह अखबार आता है, पेपर, न्यूज, आज तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है। और जब पता चलता है तो कहीं राजस्थान के अंदर घोड़ी पर बैठने के लिए मूछें काट ली, तो कहीं गर्दन काट ली, कहीं महिलाओं के साथ शोषण अत्याचार हुआ, तो उसमें जिम्मेदार वो नहीं है, क्योंकि वो तो कमजोर है, लाचार है, मजबूर है। उनकी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी किनकी थी? जिनको मौका मिला और वो नालायक 131 साल तक सो रहे हैं गफलतों की नींद में 76 वर्षों से। अगर ईमानदारी से समाज की लड़ाई लड़ते तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा
पूरा होता, जगत गुरु रविदास जी महाराज जी का बेगमपुरा बसाने का सपना पूरा होता, और आज समाज तरक्की कर रहा होता, आगे बढ़ रहा होता, आज लाचार ना होता, मजबूर ना होता। गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा कि पराधीन का पाप है, जान लियो रे मीत, रे दास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत, कि है मेरे समाज के लोगों, गुलामी करना पाप है, गुलामी पाप है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। और जब तक आप गुलाम रहोगे तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा। 2 वक्त रोटी 1 वक्त की रोटी मत खाना या कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा कि सत विद्या को पढ़कर, आखिरी बात मैं करना चाहूंगा फिर आप कि सत विद्या को पढ़कर, क्योंकि शिक्षा की बात गुरु रविदास जी महाराज जी ने 650 वर्ष पहले कही कि सत विद्या को पढ़कर प्राप्त कियो सदा ज्ञान, और बिना विद्या के जन को जान कि हे मानव बिना शिक्षा ग्रहण करे तो पशु के समान है। ये बात किसने कही? जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने कब कही? आज से 650 वर्ष पहले। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसी बात को दोहराया और कहा कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। तो सब कुछ तो हमारे महापुरुषों में बता करके गए, लेकिन आप समझ नहीं पाए। तो मुझे आप बताएं कि कल से मैं हमारे जो संगीत मंडली के जो कलाकार हैं, मैं छोटे भाई मनीष से भी ये गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ कि जब भी आप शुरुआत करें सबसे पहले अपने गुरु जी का जन्म बताएं, स्थान बताएं, उसके बाद उन्होंने क्या करा है वो बताएं। 15 मिनट कम से कम पढ़िए, उसके बाद पूरी रात। फिर देखिए, मैं सिर्फ एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि राम ने शंभुक ऋषि का वध किया, गला काट दिया, हत्या कर दी उसकी, वो हत्या करके भगवान बन गया। और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी, जगत गुरु रविदास जी महाराज जी, जिन्होंने सबको जीवन दान दिया, वो कभी भगवान नहीं बन पाए। ये कमी किसकी है? ये कमी हमारी है। समय को बार उधर से इशारा है, और मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपसे मेरा पहले यही निवेदन करना चाहूंगा कि ईमानदारी से अपने महापुरुषों को कम से भी कम 10-15 मिनट, ये जैसे गुरु घर बना हुआ है तो रोज शाम के समय एक की ड्यूटी लगाए, एक की ड्यूटी वो माइक में प्रवचन करे, गुरु जी के बारे में बताए, वास्तविक बात समाज को बताने का काम करे। जिस दिन समाज जान जाएगा उस दिन फिर तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। गुरु रविदास नाम जहाज है तो चढ़े से उतरे पार, सिखों ने गुरु जी को पढ़ा और पार उतर गए। जिसने भी गुरु जी को पढ़ा पार उतर गए। पंजाब के लोगों ने गुरु जी को पढ़ा, गुरुवाणी को पढ़ा, अपने मन मस्तिष्क में उतारा और दुनिया में उन्होंने अपना नाम रोशन किया कि नहीं किया? गुरु रविदास जी महाराज जी ने एक बात कि रविदास सुख बसंत के दो ही ठाऊं, एक स्वराज माही दूजा मरगत गाऊं। कि अगर सम्मान से जीना चाहते हो और अपने सभी अधिकार चाहते हो तो अपने स्वराज के लिए संघर्ष करो, अपना राज स्थापित करो, तो तुम्हारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, तो तुम्हारा सम्मान सुरक्षित रहेगा। अन्यथा अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आपको मरने के बाद चैन मिलेगा। दूसरा रास्ता शमशान घाट। इन शब्दों के साथ आपने मेरी बात को सुना। सभी लोगों ने गुरु रविदास महाराज जी की 648वीं जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं आयोजन मंडली की। भाई जब अभी 2 दिन पहले के छोटे भाई राहुल और भाई हमारे जो वो थे, हालांकि क्योंकि नरोत्तर प्रोग्राम था, हमने कहा कि पहले हम इधर का करके और उधर की साइड, तो हम क्या एक दूसरे के साथ जब तक हम आदान प्रदान विचारों का नहीं करेंगे तो वैचारिक क्रांति नहीं आएगी। जब तक हम आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होंगे, समाज में परिवर्तन नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी के सच्चे पुत्र मानवर काशीराम साहब ने कहा है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती है वो समाज कभी राजनीति में सफल नहीं हो सकता, और जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं वो समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। और गैर राजनीतिक जड़ें सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक, हमें कारोबारी तौर पे भी मजबूत होना है। अपने काम करने शुरू करने, चाहे छोटे छोटे काम हो, उसके कारोबार खड़े करने हैं, दूसरे के अधीन नहीं रहना है। ऐसा संघर्ष करो, क्योंकि आज अगर हमने मजदूरी करी तो जो हमारी अगली पीढ़ी होगी उसे भी मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर नौकरी नहीं लगी तो खत्म। लेकिन अगर आज हमने कुछ बिजनेस किया और जब हम चले जाएंगे तो जहां से हम छोड़ कर जा रहे हैं वही हमारा बच्चा बैठे।
अगली पीढ़ी नहीं बैठेगी। तो हमें समाज के लिए व्यक्ति अपने खुद के कारोबार खड़े करने के लिए संघर्ष करना है। तो संविधान और महापुरुषों का जो सपना है, जो दिखा था, वो साकार हो जाएगा। इन शब्दों के साथ जय गुरु।